ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बसपा संस्थापक कांसीराम की 91वीं जयंती पर उन्हें याद किया। मालूम हो कि मायावती ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं कांसीराम की जयंती पर आकाश आनंद ने कहा कि कांसीराम की जयंती पर उनके भाषणों को सुने और संकल्प ले कि हम बहुजन मूवमेंट को जारी रखेंगे और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज को मजबूत कर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करेंगे। बहुजन समाज को उसका सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने वाले महानायक बीएसपी बामसेप और DS4 के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सशक्तिकरण का जो मूवमेंट शुरू किया वो आज भी करोड़ों शोषित वंचित लोगों के संघर्ष को दिशा दे रहा है। इधर आकाश आनंद ने कांसीराम जयंती पर अपने विचार रखे तो उधर मायावती ने भी आकाश के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम जी को उनके जन्मदिन पर बीएसपी द्वारा देश भर में शत शत नमन, माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को तन मन धन से मजबूत बनाने के संकल्प हेतु सभी का तहे दिल से आभार। उन्होंने आगे कहा कि बहुजन समाज को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा और तनाव आदि से त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अपने कीमती वोट की ताकत को समझकर अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना जरूरी, यही आज के दिन का उच्च संदेश है। आकाश आनंद और मायावती की बातों में एक चीज कॉमन नजर आई और वो थी सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना। अब ऐसे में देखना यह है कि आकाश आनंद और मायावती एक प्लेटफॉर्म पर कांसीराम जयंती के दिन खुलकर बोले हैं। आने वाले समय में क्या आकाश आनंद को फिर कोई महत्वपूर्ण टारगेट दिया जा सकता है? ये भी सवाल अब सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर अब तक मायावती की बहुजन समाज पार्टी से तमाम उथल पुथल के बाद आखिरकार आकाश आनंद को हटा दिया गया था। यही नहीं, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद के साथ साथ सक्रिय सदस्य के पद से भी हटाया गया था। ऐसे में माना जा रहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर माया और आकाश आनंद के बीच बड़ी लकीर खींच गई है। लेकिन कांसीराम जी की जयंती के दिन अचानक बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर तमाम दलों की नींद अब उड़ सकती है? आकाश आनंद ने मायावती को क्या कहा और खुले मंच से आकाश आनंद ने किन लोगों को चुनौती दी है और कैसे सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की बात कही? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बसपा संस्थापक कांसीराम की 91वीं जयंती पर उन्हें याद किया। मालूम हो कि मायावती ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं कांसीराम की जयंती पर आकाश आनंद ने कहा कि कांसीराम की जयंती पर उनके भाषणों को सुने और संकल्प ले कि हम बहुजन मूवमेंट को जारी रखेंगे और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज को मजबूत कर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करेंगे। बहुजन समाज को उसका सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने वाले महानायक बीएसपी बामसेप और DS4 के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सशक्तिकरण का जो मूवमेंट शुरू किया वो आज भी करोड़ों शोषित वंचित लोगों के संघर्ष को दिशा दे रहा है। इधर आकाश आनंद ने कांसीराम जयंती पर अपने विचार रखे तो उधर मायावती ने भी आकाश के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम जी को उनके जन्मदिन पर बीएसपी द्वारा देश भर में शत शत नमन, माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को तन मन धन से मजबूत बनाने के संकल्प हेतु सभी का तहे दिल से आभार। उन्होंने आगे कहा कि बहुजन समाज को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा और तनाव आदि से त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अपने कीमती वोट की ताकत को समझकर अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना जरूरी, यही आज के दिन का उच्च संदेश है। आकाश आनंद और मायावती की बातों में एक चीज कॉमन नजर आई और वो थी सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना। अब ऐसे में देखना यह है कि आकाश आनंद और मायावती एक प्लेटफॉर्म पर कांसीराम जयंती के दिन खुलकर बोले हैं। आने वाले समय में क्या आकाश आनंद को फिर कोई महत्वपूर्ण टारगेट दिया जा सकता है? ये भी सवाल अब सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक में चर्चा का विषय बना हुआ है।